हेलो एवरीवन, वेलकम। आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 9 की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 13। सेम चैप्टर नंबर 13 है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, ये हम लोग सीखने वाले हैं। यहीं से स्टार्ट करेंगे अपन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का आज पहला लेक्चर है, क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, अगर मैं बात करूं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सबसे पहले इसमें हम सीखने वाले हैं घन घनाभ। ठीक है, ये सब चीजें घन और घनाभ। तो इसमें सबसे पहला हेडिंग हम सीखने वाले हैं घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें भी सीखने वाले हैं। सबसे पहले घन और घनाभ होता क्या है वो सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे। सही है ना। पहले घन और घनाभ क्या होता है ये देखने वाले। ठीक है, ठीक है। तो घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ध्यान दो कि पहले घन कैसा होता है और घनाभ कैसा होता है ना। सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे। तो घन देखो कुछ ऐसा दिखता है, जैसे अपना रूम है ना, रूम को घनाभ कह सकते हैं। घन आपने देखा होगा, ऐसा एक चित्र देखा होगा आपने, सी ना ये। ठीक है, इसी को घन को या घनाभ को। ठीक है ना। अगर मैं मान लो इसकी लेंथ सेम कर देता हूं ए, ये वाली भी लेंथ ए हो जाए, और ये वाली दिखा दिया, ये वाली दिखा दिया, और ये वाली लेंथ ए। ठीक है, ये तीन यानी घन होती है। घन क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं समान होती है, जिसकी सभी भुजा क्या होती है, एक समान। ठीक है, ये होता है आपका घन। सभी भुजा एक समान होती है, ये होता है आपका घन। भुजा एक समान होता है। ठीक है, बट घनाभ में बात करूं तो सेम चित्र बना देता हूं, बस साइड को क्या करेंगे अपन अलग अलग ले लेंगे। सही है। तो अपने रूम को ध्यान से देखते हुए आप पता कर सकते हैं कि घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है ना। तो यहाँ पे घनाभ की जिसकी सभी भुजा असमान होती है, सभी भुजा असमान होती है, असमान होती है। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात। तो हम पढ़ क्या रहे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय मतलब हर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल एक्चुअली में घन के अंदर कितना होता है और घनाभ के अंदर कितना होता है। सही है ना। तो अगर मैं बात करूं घन के अंदर पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, सबसे पहले बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल ना। चलो, घन के अंदर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो देखो, अगर मैं सिर्फ घन की बात करूं, घन को ध्यान से देखो। घन में क्या है कि 6 प्लेट है। एक प्लेट तो ऊपर है, एक ये जो पीछे है, एक ये वाली, एक सामने फ्रंट, एक ये। ठीक है ना। और एक आपका हो गया, ठीक है, दो, एक पीछे है, एक ऊपर है, एक इधर साइड में, एक इधर साइड में, एक नीचे है। ठीक है ना। ऐसे करते हुए 6 प्लेटें इसके अंदर। तो मैं आपको अगर दिखाऊं एक और, तो देखो, एक तो पहले ऊपर वाली, जैसे आपका रूफ हो गया। सही है ना। पहला काम आपका रूफ हो गया, पहला प्लेट। फिर नीचे जमीन एक प्लेट हो गई। सही है ना। और फिर इधर वाली फ्रंट की एक प्लेट, फिर इधर वाली एक फ्रंट की प्लेट ना। जिससे आप कह सकते हो रूम के अंदर आप बैठे तो एक छत हो गया, एक जमीन हो गई प्लेट, एक सामने वाला इधर वाला प्लेट, एक इधर वाला प्लेट। ठीक है, ये 4 हो गए। एक सामने फ्रंट का प्लेट और एक पीछे प्लेट। ठीक है ना। तो वैसे कुल मिला के 6 प्लेटें इसके अंदर है। ठीक है, ध्यान देना, ये 6 प्लेटें हैं, यही होता है आपका घन। सही है। तो अगर मैं बात करूं इसकी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मैं कह सकता हूं कि पहला वाला प्लेट कुछ ऐसे दिख रहा होगा। पहला वाला प्लेट ऐसे है, यानी अपने रूप को देख लो, ए साइड का होगा। सही है ना। ऐसे ही करके कितनी होंगी, 6 हो जाएंगी। 6 प्लेटें, ए साइड का 6 प्लेट है ना। देखो, एक ये दीवार है जिसपे मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका कुछ एरिया होगा, ये एक प्लेट, इसके जस्ट सामने एक प्लेट होगा, यानी एक दीवार होगा, उसके ऊपर है, नीचे है, साइड में है, इधर है। सही है। तो कुल 6 प्लेट है, इसलिए ए जैसा कितना प्लेट है, 6। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अगर एक प्लेट का क्षेत्रफल लिखो तो ए स्क्वायर, क्योंकि एक वर्ग की तरह होंगे, तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर। ठीक है। तो जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है आपका कितना, 6a स्क्वायर। ये आपका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये ध्यान देना है आपको। सही, ये हो गया।
ठीक इसी प्रकार घनाभ की बात करते हैं। पहले यहाँ तक आप समझ लो। देखो घन के बारे में बात क्या किया गया, घन के बारे में ये कहा गया कि जो घन का क्षेत्रफल होता है यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 6 प्लेटों से मिलकर बना है, सही है ना। तो 6 प्लेटों से मिलकर बना है, तो उसका निकालने के लिए बात करें तो अपन क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये वाली जो प्लेट है, एक ऊपर प्लेट है, इसके नीचे जस्ट सामने प्लेट है, सही है ना। अच्छा ये फ्रंट पे प्लेट है, ठीक है, नीचे वाले प्लेट के ऊपर भी एक फ्रंट पे प्लेट है, ठीक है, ऐसे प्लेट है। तो एक, सही है ना, एक नीचे एक ऊपर, 2 हो गया, एक इधर वाला एक इधर, 4 हो गया, सही है, और एक हो गया सामने और एक जस्ट पीछे, 6 प्लेट है। तो एक प्लेट का क्षेत्रफल कितना होगा, a गुणे यानी a स्क्वायर, तो गुणे में कितना करते हो 6, तो 6a स्क्वायर आपका हो गया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक इसी प्रकार मैं घनाभ की बात करूं तो अगर मैं बताऊं तो घन की भुजा, इसका मतलब क्या हो गया, घन की जो भुजा आपस में बराबर होती है तो इसका सभी का a होता है। घनाभ की एक भुजा को l मानते हैं, सही है ना। ये l हो गया आपका, इसको कह सकते हो, सॉरी इसको ये मान लेते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका b और ये हो गया आपका l, सही है। तो ये ऐसे मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यल बी एच किसी को भी मान सकते हो। तो हमने अलग अलग लेंथ मानने के लिए क्या मान लिया, यल बी और एच। अच्छा यहाँ पे यल क्या है, आपकी लंबाई है, ठीक है, बी क्या है आपकी, बी है आपका चौड़ाई, ठीक है, और एच है आपकी ऊंचाई, ठीक है, ये ध्यान देना आपको। चलो आई होप आपने यहाँ तक चीजें सीख ली होंगी। अगर आपने सीख लिया तो मैं इसको इमेज कर देता हूँ। अगर आपने कॉपी नहीं किया तो कॉपी कर ले, आप जल्दी से चीजों को कॉपी कर ले, ठीक है। इसको मैं इसको इरेज कर देता हूँ। फिर बात करते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इस पे बहुत सारे एग्जांपल करेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि एक्चुअली में सवाल हमको कैसे करना है, ठीक है। तो चलो आज बात करते हैं, ठीक है। बात करते हैं किसकी, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6a स्क्वायर, यानी घन की भुजा आपस में बराबर होती है, ये ध्यान देना है आपको। और घनाभ का जो भुजा होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन चित्र देखने में आपको बिल्कुल सेम लगेगा, बिल्कुल सेम ही ग्राफ की बात होगी, सही है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। तो मैं बात करता हूँ किसकी है, घनाभ की, सही है। तो अब घनाभ की बात करूं तो जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सही है, उसमें क्या है कि देखो एक प्लेट को ले लेता हूं, इसमें लंबाई चौड़ाई है, तो ये वाला प्लेट क्या होगा, सामने भी होगा, ये मान लो बोर्ड वाला प्लेट, ठीक है ना, इसमें लंबाई चौड़ाई है तो सामने भी लंबाई चौड़ाई होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं, देखो एक लंबाई चौड़ाई का एक प्लेट होगा, सही है, प्लस लंबाई चौड़ाई का दूसरा प्लेट भी होगा, ठीक है ना। फिर इसी के साथ क्या होगा, एक प्लेट होगा आपका लंबाई और ऊंचाई का, सही है ना। फिर एक प्लेट और होगा, किसका होगा, लंबाई और ऊंचाई का, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार एक प्लेट आपका किसका होगा, लंबाई और, ठीक है ना, सॉरी लंबाई और चौड़ाई का तो हो गया, चौड़ाई और लंबाई का, सही है ना, बी और का, ठीक है। फिर एक प्लेट और होगा ऐसे बी और यल का ना। कहने का मतलब अगर सबको आप जोड़ो तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, यल बी प्लस यल बी, सही है ना। अब प्लस कितना आएगा, एच यल प्लस एच यल, ठीक है। अब प्लस यहां वाले से कितना आ जाएगा, बी यल, अब प्लस कितना आ जाएगा, बी यल हो जाएगा, सही है ना। अगर मैं इसका फार्मूला लिखूं तो 2 कोष्टक में एल बी हो जाएगा प्लस एच यल हो जाएगा प्लस एल बी प्लस एच यल, सही है, और प्लस बी एल नहीं लिखते हैं यहाँ पे, यल नहीं बी एच लिखते हैं, ठीक है, एच नहीं लिखते एच, क्योंकि एच वाला एक प्लेट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बी एच और यहाँ पे हो जाएगा बी एच, ठीक है। तो 2 कोष्टक में एल बी प्लस एच एल प्लस बी एच, ठीक है। यानी अगर आप कहना चाहें तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 कोष्टक में एल बी प्लस एच एल प्लस बी एच, ठीक है ना। ये एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल भी कह सकते हो, ये घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो ये हमने फॉर्मूला निकाल लिया, सही है ना। तो ये ध्यान आपको देना है बिल्कुल। मैं एक बार से और रिवीजन कर देता हूँ, जल्दी से आपको चीजें समझा देता हूँ ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ, ठीक है। तो ध्यान देते हैं, अपन घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं, इस पे क्वेश्चन भी करेंगे कुछ, ठीक है ना, ताकि चीजें आपको आ जाए जल्दी से। चलो मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट मेथड से कि कैसे यूज करके आप बता सकते हैं, ठीक है, घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो देखो क्या हो गया आपका, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 6a स्क्वायर, ये हो गया। चल घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं तुमसे पूछूं, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर इसकी बात करूं तो ये होता है 2 कोष्ठक में LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, ये होता है। या इसको अच्छे से लिख तो 2 कोष्ठक में लंबाई गुणे चौड़ाई, सही है, प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला दोनों आपको अभी याद करना है क्योंकि हमने अभी यही सीखा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सही है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से बात करता हूँ मैं, छोटे छोटे एग्जांपल पहले कर लेता हूँ। एक घन की भुजा, एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है, ये निकालना है। तो एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए लगा देंगे क्या, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर, यानी 6 गुणे 6 का क्या लिख दूंगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6 गुणे 36 और गुणा करेंगे तो आ जाएगा 216, यानी 216। मात्रक क्या हो जाएगा इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इन सभी का जो यूनिट होता है वो होता है यूनिट का स्क्वायर या इकाई का स्क्वायर, सभी का मात्रक होगा, इसका भी और इसका भी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो समझ में आ गया तो कॉपी कर लो अभी, ठीक है, अपन लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। चलो करो कॉपी जल्दी से कर लो, फिर अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। फिर अपन एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जल्दी से, ठीक है, जल्दी कर लो। ये छोटे छोटे एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, बड़े बड़े एग्जांपल पे जाएंगे वापस, ठीक है। तो एनसीईआरटी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो आप भी एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको चीजें जल्दी से पता चल जाए ना। एनसीईआरटी फॉलो करके आप सवाल लगाएं, एनसीईआरटी फॉलो करें, लगाए सवाल को, आपको समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी से, ठीक है। चलो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो ताकि दूसरे बच्चे भी सीख पाए, ठीक है। तो आओ बच्चे लोग एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, अपन छोटे छोटे और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, जल्दी जल्दी सवाल को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो सवाल इसमें थोड़े बड़े बड़े बनेंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आता रहेगा तो आप जल्दी से सवाल कर पाएंगे, ठीक है ना। और कॉन्सेप्ट एक बार आपको आ गया तो आपको चीजें आसान लगने लगेंगी, क्योंकि चैप्टर बहुत आसान है अगर आपको समझ में आता है तो, ठीक है ना। बाकी मैथमेटिक्स ही आसान है, ठीक है। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल और ले लूं, एक घनाभ की, एक क्वेश्चन बात करें, एक घनाभ की, हाँ, एक घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, और जो इसकी ऊंचाई है वो दे रखा है 3 सेंटीमीटर है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, सही। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने बता रखा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 कोष्ठक में लंबाई चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, सही है, प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। ये याद रखना है, LB प्लस BA प्लस HL, ठीक है। करो L गुणे B, 10 गुणे कितना हो जाएगा 6 प्लस 6 गुणे 8 कितना 3, सही है ना। फिर 10 गुणे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। तो चलो 2 10 छके 60 प्लस 36 18 प्लस 10 3
32, ठीक है। तो 2 60 30 90, 90 और 10 कितना हो जाएगा? 108 ना, 108 हो जाएगा। इसका गुणा कर लेते हैं तो 216 आ जाएगा ये भी। वाह, सेम आंसर आ गया, क्या बात है, ठीक है। 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो इसको कॉपी कर लो, फिर अपन क्या करते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं करना, ठीक है। चलो जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो चैनल को, ठीक है, ताकि आपको और अच्छी अच्छी वीडियो ऐसे मिलती रहे पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है। चलो एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, मैं पढ़ता हूँ। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो उसमें से आप जरूर मिला। एग्जाम्पल नंबर 1 चैप्टर नंबर 13 में वही हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि क्वेश्चन लिखना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको पॉसिबल नहीं है अभी तो मैं अभी पढ़ लेता हूँ सर, अगर हो सकेगा तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लगा दूंगा ताकि एडिटिंग में आपको पता चल जाए कि एक्चुअली किस क्वेश्चन के बारे में बात हो रहा है। तो चलो मैं लगा दूंगा आपको ताकि आपको पता चल जाए कि सवाल क्या था। सवाल लिख रखा है एग्जाम्पल नंबर 1, ये है मैरी अपने क्रिसमस ब्रिज को सजाना चाहती है ना, वह इस ब्रिज को लकड़ी के एक घनाकार बॉक्स पर रखना चाहती है। तो घनाकार है ना, घनाकार मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होगी, ठीक है ना। हाँ, फिर लिख रहा है रखना चाहती है जिसे सांता क्लॉज के चित्र के साथ एक रंगीन कागज से ढका जाना है। उसका यह जानना आवश्यक है कि उसे कितना कागज खरीदना चाहिए यदि उपरोक्त बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतनी 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 है, 80 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो उसे 40 सेंटीमीटर भुजा वाले कागज की कितनी वर्गाकार सीटों की आवश्यकता होगी। तो कहने का मतलब कि एक घनाकार वस्तु है ना, उसको बनाना है, एक घनाकार वस्तु है उसको बनाना है। तो मैं बना देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, शॉर्टिश में बना देता हूँ। तो उसको क्या करना है, वो बनाना है, ठीक है। जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, उसने दे रखा है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को दे रखा है आपका 80 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो लंबाई दे रखा है इस घनाभ का, इसके ऊपर मेरी क्रिसमस रखना चाहती है ना, तो इसमें ध्यान देना आपको। लंबाई दे रखा है 80 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखा है इसका 40 सेंटीमीटर और इसकी जो ऊंचाई रखी है वो है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर ये दे रखा है, सही है ना। और कह रहा है कि मेरे पास अगर उसके पास 40 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार सीट है, यानी अब ये चीज बनाना है, लेकिन उसके पास है कैसा चीज, 40 सेंटीमीटर भुजा का, सही ना, 40 सेंटीमीटर भुजा का आपके पास वर्गाकार सीट है। अब उसको कितना लेगी, इसको ये देखो, इसके उसके पास ये है और उसको ये बनाना है। तो ये चीज है, मैं क्या करूंगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा और इसका क्षेत्रफल निकालूंगा, दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो पता चल जाएगा कि कितना चीज लेना है। जैसे आप कह दो कि मान लो आपको बनाना है कई सारे, मान लो ऐसे चित्र बनाने हैं, ठीक है ना, ऐसे कई सारे चित्र बनाने हैं और आपके पास 40 सेंटीमीटर सीट का एक बॉक्स है। तो ऐसे कितने कागज ले लोगे कि ये बन जाएगा, ये बॉक्स तैयार हो जाएगा। तो काम क्या करना है आपको, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, सेम इसका क्षेत्रफल निकालना है, दोनों को डिवाइड कर देना, पता चल जाएगा कितने कागज लेने हैं। सवाल वाले ने साथ यही पूछ रखा है, ठीक है ना। तो मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ जल्दी से, ठीक है। तो क्या कह रखा है, हाँ, वर्गाकार सीटों की कितनी आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सही है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा तो दो क्वेश्चन में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई और ऊंचाई गुणे लंबाई, सही है। पहले निकालूंगा तो दो क्वेश्चन में लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितना हो जाएगा 80 गुणे चौड़ाई 40, सही है ना। फिर कितना हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 40 गुणे 20, सही है। फिर हो जाएगा 20 गुणे 80, ठीक है, ये ध्यान देना। तो देखो कितना हो जाएगा 8 चौके 32, ठीक है, और 2 जीरो लग जाएगा, प्लस 4 दूनी 8 यानी 800 प्लस 8 दूनी 16 यानी 1600, ठीक है। तो हो जाएगा 2 कोष्टक में 32 8 40, 40 और 16 56 हो जाएगा, यानी 5600 हो जाएगा, ठीक है, 5600, ठीक है। 32 8 40, 40 और 16 5600 हो जाएगा।
अच्छा 5600 का दोगुना कर दूंगा तो जो 0 0 2 से 12 के 2 2 5 10 और 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इतना क्षेत्रफल चाहिए। और हमारे पास 40 सेंटीमीटर भुजा वाली क्या है हमारे पास वर्गाकार सीट। तो हमारे पास पहले कितना क्षेत्रफल है उपलब्ध एक सीट का, एक सीट का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो पता है आपको वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 40 गुणे 40, यानी कितना हो जाएगा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कितने सीट चाहिए तो पता है ना आपको, देखो इसके बाद मैं ऊपर लिखता हूँ एक सीट का क्षेत्रफल कितना है, एक सीट का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना है 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है ना। और हमारे पास कुल कितना है क्षेत्रफल 11,200 सेंटीमीटर, तो एक सीट के लिए इतना है, सही है ना। तो एक बट्टे कितना हो जाएगा 1600 सीट, सही है ना। 1600 सीट बराबर कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा हमारे पास है कितना 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर 11,200 सेंटीमीटर हुआ तो इधर भी हो जाएगा 11,200 डिवाइडेड बाई 1600 सीट, ठीक है। अच्छा डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 1600 तो 112, यानी 7 सीट होगा। तो ये जो चित्र है वो हम क्या करेंगे बना लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो आप जल्दी से इसको कॉपी कर लें, ठीक है। और आपके अंदर एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं, आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, एकदम आराम से चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। आई होप कि मैंने आपको समझा लिया, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में दे रखा है, देखा है क्या कि हामिद ने अपने घर के लिए ढक्कन वाली एक घनाकार पानी की टंकी बनाई है, जिसका प्रत्येक बाहरी कोना 1.5 मीटर लंबा है। इस टंकी के बाहरी पृष्ठ पर तली को छोड़ते हुए, इस टंकी के बाहरी पृष्ठ पर तली को छोड़ते हुए 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्सों को लगवाना है। यदि टाइलों की लागत 360 रुपये प्रति दर्जन है तो उस टाइल लगवाने वाले में कितना व्यय होगा ना, उस टाइल्स लगाने में कितना व्यय होगा। चलो उसकी बात करते हैं, ठीक है। देखो कह रहा है कि सवाल से मैं वापस पढ़ देता हूं सवाल, ठीक है ना, और एडिटिंग में मैं लगा दूंगा ताकि आपको सवाल दिखे। एक्चुअली में सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है हमीद ने अपने घर के लिए ढक्कन वाली एक घनाकार पानी की टंकी बनवाई है, जिसका प्रत्येक बाहरी किनारा 1.5 मीटर लंबा है। यानी प्रत्येक बाहरी किनारा कितना है 1.5 मीटर लंबा है। वह इस टंकी के बाहरी पृष्ठ पर तली को छोड़ते हुए, यानी नीचे वाले को छोड़ देना, आपको तली को छोड़ देना। तो बचे कितने पृष्ठ 5 पृष्ठ, यानी 5 पृष्ठ को क्या लगाएगा टाइल्स लगाएगा, ठीक है। 5 पृष्ठ पे टाइल्स लगाएगा। अब कह रहा है कि तली को छोड़ते हुए 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार क्या लगाता है टाइल्स लगाता है। तो 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स लगाता है, यानी उसको ये बनवाना है। लेट सपोज यही सवाल है, नीचे वाले को छोड़ देना है, बाकी जगह पे क्या लगाना है टाइल्स लगाना है, सही है। और उसके बाद फिर इस बार कितना है 25 सेंटीमीटर भुजा का क्या है वर्गाकार टाइल्स है। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकालूंगा 5 का, सही है। उसको डिवाइड कर दूंगा तो पता चल जाएगा कितने टाइल्स है, सही ना। अब वो कह रहा है कि 1 दर्जन टाइल्स का दाम कितना है 360 रुपया है। तो टाइल्स लगाने में कितना पैसा खर्च होगा ये बताना है आपको, सही है। तो चलो आज हम बात करते हैं, ठीक है। सवाल लगाने का पूरा तरीका यही होगा। पहले हम लोग क्या करने वाले, नीचे वाले तल को छोड़ने को कह रहा है तो हम 5 का निकालेंगे। तो इस बार जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 6a स्क्वायर ना होके कितना हो जाएगा 5a स्क्वायर। समझ में आ रहा है, फील आ रही थोड़ी सी, क्योंकि कह रहा है कि नीचे वाले को आपको क्या करना है छोड़ देना है। तो हम लोग वही करने वाले, ठीक है। चलो ये मिटा देता हूं मैं। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आपकी क्वेश्चन शायद चल रही होगी, ठीक है ना, आपको पता चल रहा होगा तो मैं दिख लेता हूँ। चलो अभी दे रखा है कि अच्छा एक्चुअली में घन, ठीक है, घन का टंकी बनवाना चाहते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहो तो कह रहे नीचे वाले तल को छोड़ दो, नीचे वाले तल पे लगाना ही नहीं टाइल्स। तो जब टाइल्स लगाना ही नहीं है तो पैसा खर्च नहीं होगा। तो बचा कितना 5a स्क्वायर, 6 को लेते तो 6 स्क्वायर होता, 5 करते तो 5 स्क्वायर हो जाएगा। 5 गुणे, अब वो कह रहा है कि प्रत्येक किनारा कितना लंबा है 1.5 मीटर। तो देखो 1.5 मीटर ए की वैल्यू दे रखा है। तो मैं क्या करूंगा इसको सेंटीमीटर में कह दूं तो 1.5 गुणे कितना हो जाएगा 100, यानी कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर हो जाएगा, सही है। तो 5 गुणे 150 और गुणे में कितना हो जाएगा 150, सही है।
तो देखो 150 गुणे 150, 15 15 225 होता है, 225 पे 2 शून्य हो जाएगा, इनटू में 5, ठीक है। चलो अच्छा 5 शून्य शून्य 5 शून्य शून्य 5 5 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 दूनी 10 1 11, यानी ऐसा कुछ हो जाएगा ना, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो 1,12,500 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी इतना पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास है। अब वो कह रखा है कि एक मान लेते हैं एक वर्गाकार जो हमारे पास टाइल्स है, टाइल्स एक वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल की बात करूं तो वर्गाकार टाइल्स जो है उसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 25 सेंटीमीटर बोल रखा है उसने, 25 लिख देंगे। अगर इसका क्षेत्रफल की बात करूं कितना हो जाएगा 25 गुणे 25, यानी कितना हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है। तो एक वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल इतना है। अगर मैं बात करूं टाइल्सों की संख्या, टाइल्सों की संख्या की बात करूं तो टाइल्सों की संख्या क्या हो जाएगा कुल क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय एक वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल ना, तो वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल, सही है। किसके इक्वल हो जाएगा कुल क्षेत्रफल कितना 1,1,2,5,0,0 डिवाइडेड बाय 6,2,5,0, सही है। तो पहले मैं क्या करता हूँ 25 से कर देता हूँ, 25 से कट जाएगा। अच्छा 25 चौके 100 हो जाएगा, सही है ना। 25 चौके 100 कितना बचेगा 12, 25 पंजे 125, तो शून्य उतर जाएगा, यानी 4500 बटे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। चलो और चेक करो 25 कम 25 चौके 100 हो जाएगा, 12 बचेगा 125, 25 पंजे 125, डबल जीरो उतर जाएगा, ठीक है। अभी काटते हैं, ठीक है। 25 एकम 25, 20 बचेगा, 25 अट्ठा 200 काटते हैं, 25 एकम 25, यहाँ से 20 बचेगा, 20 2 से मिलेगा तो 200 हो जाएगा, 25 अट्ठा 200, यानी टाइल्सों की संख्या 180 है, सही ना। अब 180 टाइल्स होंगे, 180 टाइल्स होंगे। अब वो कह रहा है कि 12 टाइल्सों की संख्या, 12 टाइल्स का पैसा कितना लग रहा है आपको 360 रुपया। तो देखो यहाँ पे देता हूँ मैं, देखो इतने टाइल्स तो चाहिए पूरे उसको बनवाने के लिए टंकी को, ठीक है। अब कह रहा है कि 12 टाइल्स जो है वो मिल रहा है आपको कितने के 360 रुपया के, ठीक है। तो बताओ एक टाइल्स कितने का मिलेगा, तो 360 बटे कितना हो जाएगा 12, काट दूंगा तो 30 रुपया, सही है। तो बताओ 180 टाइल्स कितने का हो जाएगा, 180 टाइल्स इक्वल टू हो जाएगा 180 गुणे 30, यानी 18 रुपया 54 और डबल जीरो, यानी 5400 रुपया में मिलेगा आपको कितना टाइल्स मिलेगा। तो आपका आंसर कितना हुआ 5400 रुपया। तो ये ध्यान देना है आपको, 5400 में आपको क्या मिलेगा टाइल्स मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, सही है ना। नहीं सुनना तो वीडियो को वापस से देखो, चीजों को समझो, आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है ना। मेरे को ऐसा लगता है कि आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, वापस से वीडियो देखना चाहिए ताकि आपको चीजें आ जाए, ठीक है। और अगले लेक्चर के अंदर अपन क्या करेंगे 13.1 यानी 13.1 का सारा क्वेश्चन हम क्या करेंगे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, ताकि आपको जल्दी से जल्दी 4 चीजें आ जाए। अगर आई होप आपको समझ में आया तो जल्दी से आप चीजों को कवर कर लें। अगले लेक्चर के अंदर अपन क्या करेंगे 13.1 सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद।